नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी चटपटी रेसिपी जो घर पे रखे हुए सिंपल इंग्रेडिएंट से झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसको एक बार बनाकर खा लेंगे तो हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप पानी ले लिया है। इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला, आधी छोटी चम्मच तेल डाल लिया है और यहाँ पे एक मैगी का जो नूडल आता है वो ले लिया है। आप चाहें तो हाक्का नूडल्स या नॉर्मल नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको मैंने 1 मिनट तक बॉईल किया मीडियम फ्लेम पे। तो ये जो है सॉफ़्ट हो गया। हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको सॉफ़्ट करना है। सॉफ़्ट होते ही हमें इसको निकाल लेना है और इसका पूरा पानी निकाल देना है। पानी निकाल कर इसके ऊपर रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल देना है। फिर इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से नूडल्स में मिक्स कर लीजिए कि हर एक नूडल को ये अच्छी तरह से लग जाए। इस वजह से क्या होगा, जो एक्सेस पानी की मात्रा है वो इसकी कम हो जाएंगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये उड़ेगा नहीं। अब मैंने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, जो एक नूडल डालकर मैंने चेक कर लिया। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब इसको हम फैला कर डाल लेंगे पैन में। और पैन में डालने के बाद भी आपको बीच बीच में इस तरह से इसको हिलाते रहना है कि नूडल्स जो है वो थोड़े से अच्छी तरह से भी फ्राई हो जाएं और थोड़े से खुले खुले भी रहें। तो अभी ये एक साइड से मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसको दूसरे साइड से भी फ्राई कर देते हैं। तो इसको एकदम पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यू फ्राई करने के बाद ये क्रिस्पी हो गया है 3 मिनट के बाद। अब इसको जो है हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो जैसे भेल के लिए हमारी सेव आती है, बस उसी तरह से इसको तोड़ लीजिए कि ये भी अच्छी तरह से क्रिस्प बन जाए। तो यहाँ पे नूडल्स तोड़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगली प्रोसेस के लिए। इसके प्रोसेस के लिए मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन बारीक कटा हुआ, आधा इंच अदरक बारीक कटा हुआ। सेम पैन में तेल में मैंने डाल लिया है। एक्सेस तेल मैंने निकाल लिया था। और हरी प्याज की जो आगे वाली पार्ट होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो आधा नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन प्याज मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद गैस की फ्लेम को लो कीजिए और इसमें 2 बड़ी चम्मच शेज़वान सॉस डाल लीजिए, 1 बड़ी चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ी चम्मच टमाटो केचप। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करनी है, नहीं तो सारे जो सॉस है वो जलने के चांसेस होते हैं। अच्छे से मिक्स होते ही इसमें हमें डाल लेना है हमने फ्राई कर रखे हुए नूडल्स, हरी प्याज 3 से 4, लंबी कटी हुई बंद गोभी 100 ग्राम के करीब, बारीक कटा हुआ धनिया, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। नमक डालते समय ख्याल रखें कि सारे सॉस में भी नमक होता है। पहले चाहे तो आप टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद नमक डालिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स होते ही हमें इसमें 1 बड़ी चम्मच टमाटो केचप डाल लेना है। टमाटो केचप डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हमने 1 छोटी चम्मच के करीब नींबू का रस या फिर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स होने के बाद आपकी जो भेल है वो बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ये चटकारे लेते हुए ज़रूर खाइएगा। अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।